वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। मैं हूं केएस तोमर। वीडियो शुरू करूं उससे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप इग्नू से बीएससी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इग्नू बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, काफ़ी स्टूडेंट हर साल इग्नू से बीएससी के लिए अप्लाई करते हैं और इग्नू में आपको बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी में आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, बीएससी मेजर डिग्री कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जैसे बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, तो उसके लिए आपको कुछ कंपलसरी कोर्सेज दिए गए हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट्स का पैकेज लेना होता है और उसे कंप्लीट करना होता है और उसके सभी क्रेडिट को आपको कंप्लीट करना होता है, तभी आप ऑनर्स की डिग्री ले सकते हैं। अगर आप कंपलसरी सब्जेक्ट का पैकेज, जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उनको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और किसी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट्स की हेल्प से आप अपने क्रेडिट कंप्लीट करके बीएससी कंप्लीट करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको बीएससी ऑनर्स की डिग्री नहीं दी जाती। उसके लिए आपको बीएससी जनरल डिग्री अवार्ड की जाती है। बीएससी बॉटनी, जूलॉजी यानी बीएससी लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इन सभी के लिए कितने क्रेडिट आपको लेने होते हैं, कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप इग्नू बीएससी कोर्सेज की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इन सभी पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप देख सकते हैं इनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और इनके लिए क्या क्या क्रेडिट सिस्टम है और कौन से सब्जेक्ट इनके लिए कंपलसरी हैं। साथ ही आप इग्नू में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इग्नू क्रेडिट सिस्टम फॉलो करता है। तो ये क्रेडिट सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, इसके लिए भी आप वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इग्नू से रिगार्डिंग। तो आप उन्हें एक बार देख लें ताकि आपको इस सारा प्रोसेस समझने में ईजी रहे और आप इजीली सबको समझ पाएँ। तो चलिए स्टेप टू स्टेप जानते हैं एडमिशन से डिग्री तक क्या क्या होता है। सबसे पहले जब आप इग्नू में बीएससी करने के लिए एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए आपने जुलाई 2013 सेशन में एडमिशन लिया है और आपने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं जिस सब्जेक्ट में आपको अपनी बीएससी करनी है। फर्स्ट ईयर में आपको 32 क्रेडिट्स यानी 32 क्रेडिट लेने होंगे, जिसमें आपके फाउंडेशन कोर्स होंगे, इलेक्टिव कोर्स होंगे और साथ ही एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स होंगे जो आपको फाइनल ईयर में लेने होते हैं। इन 32 क्रेडिट में आपको कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेने होंगे, जैसे LSC 3, PHE 6, CHE 4 और कुछ लैब कोर्सेज जैसे LSC 4L, PHE 8L। जिन सब्जेक्ट्स कोड के पीछे L मेंशन होता है वो सभी लैब सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि आपके प्रैक्टिकल्स। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर में 25% लैब क्रेडिट कंप्लीट करने होंगे और ये कंपलसरी है। अगर आप 25% लैब क्रेडिट कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको आपकी डिग्री अवार्ड नहीं की जाती। देन जनवरी 2014 में आप अपने सभी फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट प्रिपेयर करेंगे और 31 मार्च तक अपने स्टडी सेंटर पर अपने असाइनमेंट सबमिट कराएंगे। बिकॉज विदाउट असाइनमेंट सबमिट किए आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस यह भी है कि जनवरी से फरवरी में ही आप अपने सेकेंड ईयर के यानी सेकेंड सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी री रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, जिससे आप अपने सेकेंड ईयर में जा सकें। री रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ आपको सेकेंड ईयर के लिए सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे और फ़ी पे करनी होगी। फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आप जून 2014 के लिए जो 2014 में एग्ज़ाम है उनके लिए आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे। एग्ज़ाम फॉर्म में आप वही सब्जेक्ट फिल करेंगे जिनके असाइनमेंट आप सबमिट कर चुके हैं। देन जुलाई 2013 से जून 2014 के टाइम पीरियड में आप अपने लैब के सब्जेक्ट जैसे LSC 4L, PHE 8L, इन सभी की लैब अटेंड करेंगे जो आपके स्टडी सेंटर पर होती हैं। उसके लिए आप
अपने स्टडी सेंटर जाके पता करें कि आपकी लैब की क्लासेस कब होंगी। उसके लिए आपको वहाँ से शेड्यूल मिल जाएगा और साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपका उसमें नाम और एनरोलमेंट नंबर फिल होगा और आपको लिस्ट मिल जाएगी कि आपका प्रैक्टिकल कब से कब तक होगा। नॉर्मली जो 2 क्रेडिट के सब्जेक्ट होते हैं उन प्रैक्टिकल की क्लास आपकी 7 दिन की होती है और जो 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट होते हैं उन प्रैक्टिकल की क्लास आपकी 14 डेज़ की होती है। लैब क्लासेस के लास्ट डे पर आपका एग्ज़ाम होता है और आपके मार्क्स ग्रेड कार्ड में अपडेट हो जाते हैं विद इन 1 to 2 मंथ्स। 1 से 2 महीने में आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट हो जाते हैं। जून 2014 में यानी 1 साल बाद आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो जाएंगे। रिज़ल्ट अगस्त तक आपका आ जाता है अगर आपका जुलाई सेशन है तो। अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी री आ जाती है या बैक आ जाती है तो आप उन एग्ज़ाम को दिसंबर में भी दे सकते हैं, यानी दिसंबर 2014 में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको नॉर्मली एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक है, देन आप दिसंबर में उस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। बट सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आप दिसंबर 2014 में नहीं दे पाएंगे बिकॉज आपको एग्ज़ाम देने के लिए एक टाइम पीरियड कंप्लीट करना होता है, यानी कि 1 साल का टाइम पीरियड जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसलिए आप अगर जुलाई 2013 में एडमिशन लिया है तो आप नेक्स्ट ईयर जून 2014 में एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसी तरह आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम भी नेक्स्ट ईयर होंगे। अगेन नेक्स्ट ईयर जनवरी से फरवरी 2015 में आप फाइनल ईयर के लिए यानी थर्ड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने सब्जेक्ट चूज़ करेंगे अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग। जो आपके कोर्सेज हैं फाइनल ईयर में आपके लिए कुछ एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्सेज भी होते हैं जो आपको लेने होते हैं। वो आपको मेंशन किया जाता है कि आप अपने कितने क्रेडिट के आप एप्लीकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट थर्ड ईयर में लेंगे। तो जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, जब भी अपने सब्जेक्ट चूज़ करें तो काफ़ी केयरफुली करें ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। देन थर्ड ईयर के रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको अपने सेकेंड ईयर के असाइनमेंट भी सबमिट करने होंगे और एग्ज़ाम फॉर्म भी जून के लिए फिल करना होगा। जो जून 2015 के एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म भी सबमिट करना होगा। फिर वही सेम प्रोसेस होगा, प्रैक्टिकल क्लासेस वगैरह जो आपके 1 ईयर के गैप के बीच में होती हैं वो सभी आपको अपने स्टडी सेंटर पे देनी होगी। सो इन सभी के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स हैं मोस्टली मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, तो प्लीज़ आप एक बार उन वीडियो को देख लें ताकि आपको इन सभी चीज़ों को लेके कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। 2016 में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा बिकॉज आप 3 साल का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। जैसे आपने जुलाई 2013 में रजिस्ट्रेशन किया, 2014 में, 2015 में, तो आप 2016 में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। फाइनल ईयर में यानी 2016 में आपको बस अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे और अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा जो आप जून 2016 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे। मोस्टली जो बीएससी जनरल डिग्री में होता है या बाकी बीएससी जो मैथमेटिक्स से लेके जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस के सब्जेक्ट हैं और सभी में मोस्टली यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ और सभी में लगभग सेम प्रोसीजर होता है। इसमें आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस कंपलसरी होती हैं। जो आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, आपकी मोस्टली क्लासेस यहाँ पर सैटरडे संडे होंगी। वो आपको आपके स्टडी सेंटर से पता चलेगा कि आपकी कौन से सब्जेक्ट की, कौन से कोर्स की क्लास कब होगी और किस टाइमिंग पे होगी। मोस्टली अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली में बीएससी के लिए एक ही स्टडी सेंटर है फ़िलहाल जो आपका स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज अलीपुर में है। बाकी और भी स्टडी सेंटर अब इग्नू प्रोवाइड करा रहा है जल्दी ही, बट फ़िलहाल तो अभी एक ही सेंटर अवेलेबल है। और रही बात आपके प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल आपके स्टडी सेंटर पर ही होते हैं। बट अगर आप चाहें, आपका स्टडी सेंटर आपके घर से काफ़ी दूर है और इग्नू के स्टडी सेंटर हैं वो आपके घर के नज़दीक हैं, तो आप वहाँ भी अपने प्रैक्टिकल दे सकते हैं। बट उसके लिए आपको इग्नू से परमिशन लेनी होती है। जो आपको परमिशन लेटर इग्नू से लेना होता है वो आप उसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर आप इग्नू के रीजनल सेंटर जाकर, जहाँ से आपने एडमिशन लिया है, वहाँ जाके परमिशन ले सकते हैं कि आप अदर स्टडी सेंटर पर अपने प्रैक्टिकल दे सकें। बिकॉज
काफ़ी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका स्टडी सेंटर काफ़ी दूर होता है और जो अब वो चाहते हैं कि वो कहीं और पर अपने प्रैक्टिकल दे पाएँ। तो ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। और इग्नू का जो सिस्टम है मैं पहले ही कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जो स्टूडेंट को काफ़ी हेल्पफुल रहता है ताकि आप इजीली अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाएँ कम से कम समय में। और फाइनली यही सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो मैं आपके साथ मैंने आज डिस्कस की हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। एंड एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ आप मेरा फेसबुक पेज इग्नू हेल्प फॉर्म को लाइक करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि इन फ्यूचर कभी हम यूट्यूब पर साथ ना रह पाएँ, क्योंकि यूट्यूब का कुछ भरोसा नहीं है कि कब चैनल सस्पेंड हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है और मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ कनेक्ट रहूँ लॉन्ग टाइम तक। तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मैं सेम वीडियो के लिंक भी प्रोवाइड कराता हूँ जो यूट्यूब से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। और साथ ही साथ आप मुझे पर्सनली वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, देन मैं आपका रिप्लाई वहाँ पर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। एंड मोस्टली मैं अपने रिप्लाईज जल्द से जल्द देता भी हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछें। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।